प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम टेबल कैसे मेंटेन करते हैं। 24 आवर दिन के सबके पास होते हैं, टॉपर्स के पास भी होते हैं, ड्रॉपर्स के पास भी होते हैं और वहीं कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो देखो, ये जो 24 घंटे हैं ना, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको 24 आवर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, 24 आवर पढ़ाई के माहौल में रहना इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और आप किसी और के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको किसी और का टाइम टेबल कॉपी करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको आपका खुद का टाइम टेबल मैनेज करना सिखाऊंगा, बनाना नहीं सिखाऊंगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेज करना आ गया तो आप कोई भी टाइम टेबल बना लोगे। तो प्लीज़ ये जो टाइम टेबल वाले वीडियोस हैं, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, अपने टाइम टेबल खुद बनाओ। मेक श्योर इस वीडियो के बाद आपको खुद का टाइम टेबल बनाना आ जाए और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। चलो जल्दी से चार्ट देख लेते हैं और मेक श्योर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एडिटर भैया चार्ट पूरी डिस्प्ले पे लगा देना। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है टाइम टेबल फॉर एस्पिरेंट 24/7 आवर। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है मेक इट योर सेल्फ। इसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें। आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। पर डे और हॉलीडे, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पर डे और हॉलीडे। आपको डेली का दिन कैसे करना है और छुट्टी वाला दिन कैसे करना है, ठीक है। तो पर डे वाला जो सेक्शन है उसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है क्लास टाइम 6 to 7 आवर्स। मतलब अगर आप फिजिकल क्लास करते हैं तो 7 घंटे तो मिनिमम मान के ही चलते हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो 6 घंटे से कम का क्लास होता नहीं है। फिर अगला टॉपिक है स्लीप टाइम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पे रखा है। आपको 7 घंटे हर हालत में सोना है। मतलब 7 घंटे आपको डीप स्लीप लेनी है, कट कर करके स्लीप नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि रात में 5 घंटे सो गए, दिन में 2 घंटे सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में डीप स्लीप काफ़ी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। 5-5, 6-6 घंटे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाइम जो होता है वो लास्ट के जो 2-3 महीने रह जाते हैं उसमें होता है, तब मैं आपको बताऊँगा वो कैसे मैनेज करने हैं। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक ब्रेक टाइम। ये 2 घंटे होना ही होना है ब्रेक टाइम। मतलब आपका खाना पीना, रेस्ट करना, क्लास से आना जाना, ये सब पूरा टाइम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपका आगे का टाइम डिसबैलेंस ना हो जाए, जिस वजह से आप डिमोटिवेटेड ना हो जाए और पूरा दिन खराब ना हो। तो 2 घंटे आपके इसके मान के चलते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 8 घंटे। मतलब 7 + 8 = 50 आवर्स होते हैं, ठीक है। ये टाइम जो 15 घंटे का है ना, स्टडी के लिए सफिशिएंट है। ये 15 घंटे आपको डिसाइड करने हैं कि आपको कितने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 15 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। ये 15 घंटे ही आपको बनाएंगे टॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अपना डिवाइड 8 आवर योर सेल्फ फॉर 3 सब्जेक्ट्स। मतलब 7 घंटे का आपका कोचिंग पीरियड हो गया, उसके बाद आपका 8 घंटे हैं। ये आपको अपने हिसाब से मेंटेन करने हैं। मैं चाहता तो ये भी मेंटेन कर सकता था, कितने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, कितने घंटे केमिस्ट्री, कितने घंटे बायो या मैथ, ये जो भी है आपका, आप अपने हिसाब से देख लो। देखो, पूरे दिन में कब आप प्रोडक्टिव होते हो, कब आप लूज होते हो, ये तो आपको नेचुरल है, ये तो होना ही होना है, ठीक है। मैं भी होता था, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये आपको यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेज नहीं किया। पूरे दिन में से जब भी आपको बायो पढ़नी है आप बायो पढ़ो, जब फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो, जब केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़ो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, 2.5 घंटे हर सब्जेक्ट को आपको देने हैं। मतलब 2 घंटे आपने फिजिक्स लगाई, 2 घंटे आपने केमिस्ट्री लगाई, 2 घंटे आपने बायो लगाई। उसके बाद 30 मिनट्स जो बचते हैं आपके 2.5 घंटे में से, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये एनालाइज करना है कि आपको इस चैप्टर में से कितना आता है। यहाँ मैं ये भी लिख सकता था कि आपको कैसे मैनेज करना है, लेकिन ये आपको मैनेज भाई खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया तो आप मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते।
हर सब्जेक्ट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो रेस्ट चाहता है। आप 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते। तो अब ये ओवरऑल आपका 8 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आप सो जाइए, आराम से सुबह उठें, फिर अगले दिन से यही रिपीट करना है। आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है इस टाइम टेबल को, ठीक है। ये टाइम टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी के भी बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लो। डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा है चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, पेज पे लिख लेना, दीवार पे चिपका लेना बड़ा बड़ा, ताकि आपको हमेशा याद रहे ये। और आप नोटिस करोगे कुछ दिन बाद कि आप ऑटोमेटिकली ये सब पूरा रिदम आपका सेट होता चला जाएगा। अब उसके बाद हम अपना हॉलीडे सेक्शन देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है। 8 घंटे आपके पहले से ही मेंटेन है, पूरा दिन आपका पहले से ही मेंटेन है। जो 6 से 7 घंटे हमारे क्लास टाइम के होते थे वो मेंटेन करने हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भूल मत जाना, हॉलीडे का मतलब हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन, ठीक है। फिर भी मैंने इसमें आपके लिए 5 टॉपिक लिख लिए हैं। पहला टॉपिक बैकलॉग्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकलॉग्स, लगने ही लगने हैं बैकलॉग्स। मेरे भी लगते थे, सबके लगते हैं। कोई कारण हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, तो बैकलॉग लग जाते हैं। वो आपको हॉलीडे वाले दिन कंप्लीट करने हैं, छुट्टी लेकर कंप्लीट नहीं करने हैं। जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन कंप्लीट करने हैं। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रीड NCERT, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फिर उसके बाद एनालाइज योर सेल्फ, मतलब यहाँ पर आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कितना किस चैप्टर में आता है, आपको पता है आपको कितना आता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना रेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको ये टाइम टेबल उस हिसाब से मैनेज करना है। तो अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आप अपना टाइम टेबल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो किसी भी बनाए हुए टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना पड़ेगा। अब से टाइम टेबल के पीछे भागना बंद और प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर गोल्स। आई होप कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा पाया हो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करो, टेलीग्राम में मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। पोल्स में डालता रहता हूँ, आपके प्रॉब्लम पूछता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में देता रहता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम टेबल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये टाइम टेबल नहीं है, ये आपको बस मैं समझा रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। और व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं NCERT से रिलेटेड, आपके सिलेक्शन से रिलेटेड, तो वो मैं ऑलमोस्ट वहाँ डालता ही रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।